हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने आगे रूबरू हूँ। तो क्लास 9th में पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 3। तो चलिए आज करेगा लेक्चर नंबर 3। आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 तक बता दिया है। जो भी न्यू छात्र हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप मेरे चैनल के द्वारा तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप 9th या 10th क्लास में हैं तो चलिए चलते हैं, हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हम लोग का, निर्देशांक के लिए चिन्ह मतलब सिंबल क्या होता है। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम चतुर्थांश में स्थित जो है ना सभी बिंदुओं के एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक जो है दोनों धनात्मक मतलब पॉजिटिव होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में आपको पता होगा चतुर्थांश या चरण या पाद बोलते हैं जिसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या होता है, जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जब हम काटते हैं, कहीं पे करती है तो जब करती है ना तो चार बराबर हिस्सों में बढ़ता है। तो चार बराबर हिस्सों में जब बढ़ता है तो प्रत्येक भाग को ना हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं या चरण या पाद बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए हम बनाते हैं भाई। अच्छा बाद में हम बनाते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे कि चतुर्थांश आपको हम अगर आप लेक्चर नंबर 2 देखे हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, फिर भी हम रिपीट करना चाहते हैं आपको कि चतुर्थांश इसको बोलते हैं ना जब एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो चार बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो प्रत्येक भाग जो है प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट्स कहलाता है या पाद कहलाता है। ठीक है, तो प्रथम इस तरह से होगा प्रथम चतुर्थांश, फिर दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, फिर तीसरा होगा तो तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे, फिर चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से कह रहा था कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है हम लोग का कि प्रथम चतुर्थांश मतलब पहला वाला चतुर्थांश में क्या होगा, स्थित सभी बिंदुओं के एक्स निर्देशांक तथा मतलब और वाई निर्देशांक जो होते हैं ना धनात्मक, दोनों जो है धनात्मक मतलब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, होते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय चतुर्थांश मतलब दूसरा वाला चतुर्थांश में ना मतलब दूसरा वाला भाग में स्थित सभी बिंदुएं जितने भी बिंदु होंगे कि एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, एक्स निर्देशांक जो होंगे नेगेटिव होंगे तथा वाई निर्देशांक जो होंगे धनात्मक होते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा तक। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। तृतीय चतुर्थांश में स्थित सभी बिंदुओं के एक्स निर्देशांक एवं वाई निर्देशांक दोनों ऋणात्मक होते हैं। किसमें होता भाई, तृतीय चतुर्थांश में होता क्या कि सभी बिंदुओं के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब भुज और कोटि जो है ना, एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। यस है ना, अब बोलिए जी हाँ। तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित सभी बिंदुओं के सभी पॉइंट्स के एक्स निर्देशांक एवं वाई निर्देशांक जो है दोनों ऋणात्मक होते हैं। बात को समझिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्या, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित सभी बिंदुओं के एक्स निर्देशांक जो है धनात्मक मतलब पॉजिटिव होते हैं एवं वाई निर्देशांक जो होते हैं ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होते हैं। बात को समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा देखिए हम फिगर बनाते हैं, आपको पता होगा कि इसको एक्स बोलते भाई, इसको एक्स डैश बोलते, बात को समझे कि नहीं। और इसको हम लोग बोलते क्या, वाई, इसको नीचे वाला को वाई डैश बोलते हैं। यहाँ तक समझे, जब करती है तो इसको बोलते क्या, मूल बिंदु क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक जो होता है भाई 0 0 होता है। शायद आपको पता होगा, शायद क्या भाई आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात है, आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए अब जब चार बराबर भागों में बटा तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। बात को समझे, तो ये वाला भाग प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा, ये थर्ड कहलाएगा। क्या भाई, ये थर्ड कहलाएगा, ये फोर्थ कहलाएगा, फोर्थ कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको बोलेंगे प्रथम, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे भाई, प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे इसको, प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे इसको। और इसको बोले तो द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। क्या भाई, द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे इसको। बात को समझे कि नहीं। देखिए हमको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मिट जाएगा, इसलिए आपको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश इसमें देखिएगा तृतीय चतुर्थांश इसको बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश देखिएगा। आप देखिए फिर इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे इसको, चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे।
कोई दिक्कत है तो बताइए समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, समझे भाई। इसको बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलेंगे। अगर हिंदी बोले तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को और रिपीट करना चाहते हैं हम। प्रथम चतुर्थांश में स्थित ना सभी बिंदुओं के एक्स निर्देशांक, जो एक्स निर्देशांक होंगे, जैसे मान लेते हैं हम भाई 1 मान लेते इधर, अच्छा 0 मानेंगे पहले, 0 इधर 1 मान लेते, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। अब देखिए फिर 1 -1 हो जाएगा, नीचे क्या है -2, अच्छा यहाँ से 0 स्टार्ट हो जाएगा, -3, -4, इस तरह से -5, सो ऑन जाते जाएगा। आपको जितना ज़रूरत होता है उतना ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए 0, -1, -2, आपको पता होना चाहिए भाई, इधर नेगेटिव लेते हैं एक्स के इधर, जब साइन एक्स डैश में आता है ना, जब हम एक्स डैश की तरफ बढ़ते हैं इसको माइनस लेते हैं, जब वाई डैश की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस लेते हैं, याद रखिएगा, समझे। तो -1, फिर इधर -2, फिर -3, फिर -4, ठीक है ना। अब देखिए हो गया ऊपर में, देखो 0, 1, 2, 3, 4, याद रखिएगा इस बात को। कौन से बात को, जब एक्स डैश की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, एक्स डैश की तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिव लेंगे, जब हम वाई डैश की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इधर वाई डैश के इधर मूल बिंदु से इधर बढ़ेंगे हम लोग तो लेंगे निगेटिव में लेंगे संख्या। बात को समझे कि नहीं, इंटीजर हम लोग संख्या जो लेंगे, जो भी मतलब अंक लिखेंगे हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है, जो भी हम लोग को कंसीडर करना, जो भी पॉइंट है। बात को समझे कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए चलते हैं आगे, हम देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित सही बिंदु के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों धनात्मक होते हैं। देखिएगा आप क्या धनात्मक होगा क्या, पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स निर्देशांक भी प्लस वाई निर्देशांक भी प्लस। आप गौर से देखिए भाई, यहाँ पे देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, ये जो पॉजिटिव में है, इधर भी देखिए 0, 1, 2, 3, 4, सही बात है, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है ना। तो मतलब अगर देखिए इसी को अगर कंसीडर करना चाहते हैं, 1 1 को मिला दीजिएगा तो ये पॉजिटिव में लिखा जाएगा, नहीं 1, 1, यस है ना। अब लीजिए हाँ, मतलब पॉजिटिव में आता है। बात को समझिए, एक आपको दिखा रहे हैं इस तरह से, देखिए 2 2 मिलाएगा, पॉजिटिव में आएगा 2 2, समझो भाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 2, यहाँ पे इसे मिलाने के लिए बताएंगे आपको, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। मतलब मेरा पर्पस क्या कहने का मतलब कि आपको दिखा रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ना पॉजिटिव होता है, एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव और वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव। इसी तरह से देखिएगा द्वितीय चतुर्थांश में क्या करा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित सभी बिंदु के एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक धनात्मक होती है, नहीं सॉरी हाँ, एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, एक्स निर्देशांक जो होंगे, एक्स निर्देशांक ऋणात्मक होंगे तो वाई निर्देशांक धनात्मक होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कंसिडर कीजिएगा या जब भी सिलेक्ट कीजिएगा भाई, आप पहले एक्स वाला लीजिएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लीजिएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे -1 लेंगे और 1 लेंगे, तो -1 जो है नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव को पॉजिटिव होता है। बात रखिएगा याद, क्या कि द्वितीय चतुर्थांश में ना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, क्या रे क्या सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव होता है भाई, क्या होता है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव निर्देशांक होता है, याद रखिएगा। अब तृतीय चतुर्थांश देखते हैं, देखिए अगर -1 -2 -3 -4 लेंगे, फिर -1 -2 -3, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव है, तो बोलेंगे क्या तृतीय चतुर्थांश में ना दोनों जो एक्स निर्देशांक और या फिर वाई निर्देशांक जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, याद रखिएगा। या भुज या कोटि बोलिएगा, एक्स निर्देशांक हम लोग को भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक हम लोग कोटि बोलते हैं। बात को समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। आप चतुर्थ चतुर्थांश में देखिएगा, देखिए इधर x की तरफ क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कॉमा माइनस, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में होती है। शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्लियर तरीका से। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसको छाप लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं, मतलब रिमार्क को, निर्देशांक ज्यामिति में ना कोई बिंदु देने का अर्थ है, कोई पॉइंट देने का अर्थ है, क्या अर्थ है, देखिए मीनिंग है उस बिंदु का निर्देशांक दिया है, समझे बात को, कि निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु देने का, कोई पॉइंट देने का अर्थ निकलता है, या क्या कहते हैं अर्थ या मीनिंग निकलता है, क्या निर्देशांक बिंदु, उस बिंदु का निर्देशांक दिया, उस बिंदु का क्या दिया भाई, कोऑर्डिनेट दिया, निर्देशांक दिया है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट रिमार्क को समझते हैं हम लोग। क्या किसी तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक जो है ना अद्वितीय होता है, डेट इज मतलब अर्थात दोनों बिंदु के निर्देशांक समान नहीं होते, दोनों बिंदु के निर्देशांक समान नहीं होते हैं। आपको हम फिगर के द्वारा समझाते हैं, देखिएगा जैसे कि आपको हम समझाते हैं भाई, क्या जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या एक्स, इधर मान क्या एक्स डैश, इधर x होगा, यस या ना बोलिए, जी हाँ, इधर y हो जाएगा भाई, y, इधर y डैश होगा, यहाँ पे मूल बिंदु होगा o, जिसको मान, और जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। तो अगर आपको हम बोले क्या भाई यहाँ पे कि a, b जो है, a, b जो है बराबर होगा क्या b, a का,
नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए इसके नीचे। तो इसी तरह से अगर आपको हम बोले, अगर आपको यहाँ पे देखते लेते हम कंसिडर करते 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 1, इधर 2, इधर 3 मान लेते हैं, ठीक। इधर देखिएगा, इधर 0, इधर 1 मान लेते, इधर 2, इधर 3, इधर 4। अगर आपको हम बोले भाई क्या 2,3 लें, अगर लेते क्या 2 और 3 लेते हम लोग, 2 और 3 लेते हैं, देखिए यहाँ मिलाते हैं हम लोग, 2,3 लेते हैं और 3, 2 लेते हैं हम लोग, 3, 2 लेते हैं। देखिए हम लोग के पास 2,3 है। अगर आपको हम ऐसे बोले क्या 2,3 जो है बराबर नहीं हो सकता 3,2 का, बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, यही कह रहा, ये जो हम लोग का कह रहा है, जो मतलब ये जो पॉइंट कह रहा है, क्या कहते हैं, हम लोग का रिमार्क कर रहा है, यही कर रहा है, किसी तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक अद्वितीय होता है, अर्थात दोनों बिंदुओं के निर्देशांक समान नहीं होते हैं। ए बी के बराबर नहीं हो सकता, बी ए के बराबर नहीं हो सकता है। समझे बात को? मतलब ए बी के बराबर नहीं हो सकता है, बात को समझे? ए बी के बराबर नहीं हो सकता और बी ए के बराबर नहीं हो सकता है, बात को समझे कि नहीं? हाँ, समझ गए होंगे। तो चलिए इस फिगर को आप छाप लीजिएगा। अब नीचे पढ़ते हम क्या, यदि ए कोमा बी जो है बराबर है पी कोमा क्यू का हो, तो ए बराबर पी होगा, तब बी बराबर भी क्यू होगा। बात को समझिए, जब कब होगा, कंडीशन पे, जैसे कि मान ले जाए कि ए कोमा बी जो है बराबर है किसका, पी कोमा क्यू का, तब क्या होगा ना, तब ए बराबर, तब इम्प्लाइड ए बराबर पी होगा एंड बी बराबर क्यू होगा, तब बी बराबर क्यू होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, जब ए कोमा बी बराबर पी क्यू का होगा तो ए बराबर पी होगा, मतलब ए जो है इसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर बी पी हो जाएगा और बी बराबर क्यू हो जाएगा। बात को समझे? जैसे आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, देखिए भाई ध्यान से, एग्जाम्पल 1, जैसे x, y जो है हम लेते हैं ऐसे 5,3, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा कितना 5 एंड y बराबर हो जाएगा कितना 3। समझे? ये आंसर आ गया। अगर आपको बोले ऐसे क्या, अगर बराबर होगा तभी ऐसे कर सकते हैं हम, अगर इक्वल नहीं होगा भाई तो नहीं कर सकते, याद रखिए इस बात को। जैसे हम लेते हैं m, n लेते हैं, m, n लेते हैं, बराबर लेते हैं 6,8 लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो बराबर है ना, तो m बराबर हो जाएगा 6 एंड n बराबर हो जाएगा कितना 8। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, मतलब इस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बराबर नहीं होगा, मतलब a यहाँ पे जो है ना b के बराबर नहीं है, b भी a के बराबर नहीं होगा। इसी तरह 2 3 के बराबर नहीं है, 3 और 2 के बराबर नहीं है। समझे बात को? यहाँ तक समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए भाई हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग रिमार्क पढ़ते हैं क्या, एक्स अक्ष पर स्थित जो है ना किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी जो है, एक्स अक्ष से दूरी शून्य होती है, अतः एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई निर्देशांक शून्य होते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई निर्देशांक जो होते हैं शून्य, मतलब 0 होते हैं। बात को समझे? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आपको हम फिगर के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे ये हो गया वाई, ये वाई डैश, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लेते हैं, मतलब बड़ा लेते थोड़ा सा, देखिएगा एक्स डैश वाई, भाई यहाँ पे वाई डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे एक मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लेते हैं 0, हम लोग कंसिडर करते हैं 0 1 2, सॉरी यहाँ पे नीचे लेते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, इधर भी लीजिए 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, ठीक है। समझे? आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी कंसीडर कर सकते हैं 0 -1 -2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -4 -5, लेकिन हमको प्लस में काम करके आपको दिखाते हैं सिर्फ। देखिए क्या कर रहा है ना कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी शून्य होती है, अतः एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई निर्देशांक जो होते हैं ना, एक्स अक्ष पर बिंदु के एक्स अक्ष, कहाँ भाई, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के वाई निर्देशांक जो है ना 0 0 होती है। वाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर, किस पे, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक जो होंगे, वाई निर्देशांक क्या होंगे भाई, वाई निर्देशांक जो होंगे ना क्या होंगे, 0 होंगे, मतलब 0 होगा, क्या भाई 0 मतलब 0। बात को समझे? तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर आपको बोले कि एक्स अक्ष पर निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के
बिंदुए के निर्देशांक जो होंगे भाई, बिंदुओं के निर्देशांक जो होंगे क्या होंगे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुए के निर्देशांक जो होंगे ना, तो क्या होंगे बताइए। एक्स अक्ष पर स्थित वाई निर्देशांक जो है ना 0 0 होते हैं, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुए के निर्देशांक जो होंगे x, 0 होगा। क्या x, 0 होगा। याद रखिए इस बात को कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक जो होंगे 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर अगर x हम ले, जैसे कंसिडर करते क्या, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु A है, क्या भाई A बिंदु है। अगर आप बोले कि A का निर्देशांक क्या है, तो बोलेंगे 2,0 बोलेंगे, 0,2 नहीं बोलेंगे, 2,0 बोलेंगे। इस तरह से अगर आपको हम बोले कि 5 का निर्देशांक क्या है, मान लेते बिंदु B है, 5 का निर्देशांक क्या है, तो बोलेंगे 5,0 बोलेंगे। बात को समझे। 5 का निर्देशांक क्या हुआ, 5 का निर्देशांक जो हुआ B का निर्देशांक जो हुआ यहाँ पे बिंदु B माने, यहाँ पे 5 की जगह में बिंदु B माने इसको, तो B का निर्देशांक 5,0 हो गया। बात को समझे। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो है x, 0 होगा। तो x की यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो 0 रहेगा। तो अगर बोले इसका, तो यहाँ पे भुज रहेगा x और कोटि रहेगा 0 रहेगा। याद रखिए हमेशा 0 रहेगा x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो और एक बार रिपीट करना चाहते हैं हम, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी सुनिए। अच्छा, दूरी अगर बोलेंगे x अक्ष से किसी बिंदु की अगर आपको बोले क्या B जो है B, अगर बोले क्या B बिंदु की, अगर यहाँ पे बोले आपको क्या एलियन A बिंदु की, लेकिन क्या A बिंदु की x अक्ष से दूरी जो होगा, x अक्ष से दूरी जो होगा भाई, क्या होगा, दूरी जो होगा ना, क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, याद रखिएगा 0, मतलब 0 होंगे, ठीक है, 0 होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, बात को समझे, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी 0 होती है। अच्छा, वाई अक्ष पर स्थित, जैसे आपको हम फिगर लेते फिर देखिएगा, ये भाई है क्या हम लोग का, इधर लेते थोड़ा सा देखिए, ये x हो गया, ये x से डैश हो गया भाई, ये y हो गया, ठीक है, ये y डैश हो गया। यहाँ पे एक मूल बिंदु है O, इसको निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ पे 0 मानी, यहाँ पे 1 और इधर 2, इधर 3 और इधर 4 और इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर +2 +3 +4, ठीक है। तो अगर आपको हम बोले, देखिए क्या कहा था, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी 0 होती है। y अक्ष पर किस पे, देखिए इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु मतलब पॉइंट की, किसी बिंदु की y अक्ष से, क्या y अक्ष से दूरी जो होगा, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं भाई हम लोग, डिस्टेंस जो होगा क्या होंगे, 0 होंगे। क्या होंगे, 0 होंगे, 0 मतलब 0 होंगे। बात याद रखिएगा। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के x निर्देशांक 0 होते हैं। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है, मान लेते हैं हमें बिंदु A है y अक्ष पे, ठीक है ना। तो अगर बोले बिंदु A का निर्देशांक, अगर बोलेंगे क्या बिंदु मतलब पॉइंट A का निर्देशांक क्या होंगे, A का निर्देशांक क्या होगा यहाँ पे, अगर बोले आपको तो 0,2 होगा। क्या भाई, 0,2, क्योंकि आपको हम बताया ना अभी कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी जो है ना, y अक्ष से दूरी जो है, y अक्ष से दूरी 0 होती है, y अक्ष से दूरी 0 होते हैं। तो 0,2 होगा। क्या भाई, यहाँ पे 0,2। अगर आपको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि 4 का निर्देशांक मान लेते बिंदु B है, तो 4 का निर्देशांक क्या होगा बताइए, तो 0,4। क्या भाई, 0,4 याद रखिएगा। अगर बोले हम बिंदु मतलब पॉइंट B का निर्देशांक क्या होगा, तो बोलेंगे क्या यहाँ पे 0,4 बोलेंगे। मतलब जो आप y निकल रहे हैं ना, तो y 0 होगा। अगर x से निर्देशांक देखिएगा तो x 0 होगा। याद रखिएगा, समझे। अगर आप देखना चाहते हैं कि जैसे कि आपको अगर हम बोल रहे हैं कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के x निर्देशांक जो होंगे 0 होते हैं। x निर्देशांक y, देखिए y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होंगे, तो y अक्ष पे x निर्देशांक क्या, यही तो हुआ x निर्देशांक, इसी को बोलते हैं ना x निर्देशांक। या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे भुज। भुज क्या होते हैं बताइए, 0 होते, याद रखिएगा। भुज या x निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते, याद रखिएगा। y अक्ष पर होगा, लेकिन x अक्ष पे अगर हम x अक्ष से बोले, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो है ना, तो y निर्देशांक 0 होंगे। इसका x पर y निर्देशांक इसका 0 होंगे। x अक्ष पर y निर्देशांक मतलब इसका कोटि 0 होंगे, लेकिन y अक्ष पर ना इसका भुज 0 होगा। इस बात को आप कॉन्सेप्ट में रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भाई, समझे। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।